ये इनके लिए नहीं, आज का सोना मांगचुक, आज एपेक्स बॉडी, आज केडीए, ये ख़ुद के लिए नहीं है, हमारी मुस्तकबिल के लिए। हम सर जनाब 2 दिन से इधर हम दुकान बंद करके आए हैं। 370 और 35A के बाद जो है कोई कानून अगर हमारे लिए एग्जाम्पलरी या हमारे लिए कारगर हो सकता है तो वो 6 शेड्यूल हो सकता है। करगिल में भी आज दूसरा दिन चल रहा है एंड कल जो है जो हमारे 4 पॉइंट एजेंडास को लेके जो यहाँ पर हमारे इस मुहिम में जुड़ें और ये मुस्तक़बिल के लिए, हमारे लद्दाख के मुस्तक़बिल के, हमारे आने वाले नस्लों के लिए। हमारा मकसद लद्दाख का जो फ्यूचर है, हमारा मुस्तक़बिल है, उसको सिक्योर करना है। तो आज इस ग्राउंड पे कुछ और लुत्फ़ हमें आने को लग रहा है, क्योंकि हम आने वाली नस्ल के दिफा के लिए यहाँ पे इस जगह पे बैठे हैं। अगर कुछ सुनवाई नहीं हो तो इस अनशन को बरकरार रखने की कोशिश करें। क़यादत में उनके कॉल पे हम तमाम जो जितने भी तंजीमें हैं, हम आम आदमी भी इनकी कॉल पे लब्बे के इनको समर्थन करते हुए लैंड प्रोटेक्शन है, हमें जॉब प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ सोना मांगचुक जी की सपोर्ट के लिए आया हूँ। वो एक बार फिर आप सभी का गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। करगिल लद्दाख में केडीए की क़यादत में हंगर स्ट्राइक का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन के लगभग रात के 10 बज चुके हैं और आपको बता दें इस वक्त 70 से 80 से 100 के करीब लोग को हंगर स्ट्राइक में शामिल हुए हैं और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने बड़ा ऐलान किया है 27 तारीख के लिए और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 27 तारीख को जलसे का ऐलान किया है, यानी कल शाम को ये हंगर स्ट्राइक मुकम्मल होगा और 27 तारीख को पब्लिक से ख़िताब करेंगे, यानी जलसा करके आने वाले वक्त में किस तरह की राय अमल होगा, किस तरह की स्ट्रेटेजी होगा केडीए और एपेक्स का, उस हवाले से पब्लिक को जानकारी पहुंचाएंगे। तो फ़िलहाल हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो लोग हैं, लगभग 100 के करीब लोग इस हंगर स्ट्राइक में शामिल हैं और आज दिन में काफ़ी सरगर्मियाँ इस स्पॉट पे देखने को मिला, जहाँ पे ख़ासकर सिख कम्युनिटी की बात करें, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करें या जो एक्स सर्विसमैन की बात करें और मुख्तलिफ़ उलमा ने भी इस हंगर स्ट्राइक में दिन में शिरकत की और इस वक्त जो हैं यूथ की तादाद भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स भी इस हंगर स्ट्राइक में शिरकत किए हुए हैं और साथ साथ पैम्पलेट्स भी चस्पान किया है और इन पैम्पलेट्स के ज़रिए जो डिमांड्स करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी रख रहे हैं, ख़ासकर 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की जो डिमांड हैं वो आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोगों से बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे इस हंगर स्ट्राइक के बारे में। हम सर जनाब 2 दिन से इधर हम दुकान बंद करके आए हैं। जब से केडीए और एपेक्स ने निकाल दिया तो हम इनके साथ यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरे नहीं होते हम यहाँ पे स्ट्राइक पे रहेंगे जनाब। खैरियत आफियत भाई, यही कि देखिएगा आज 11 बज रहे हैं, जो केडीए द्वारा हमें कॉल दिया था हंगर स्ट्राइक का, ये फरीज़ा, ये इतनी तारीख में जो हमारे लीडर्स, हम नहीं, हमारे क़यादत, हमारे लीडर बुज़ुर्गान जो अज़ियत बर्दाश्त कर रहे हैं, शायद हमें इससे भी मज़ीद और बर्दाश्त करना होगा और ये हमें बर्दाश्त करना है एक मकसद को हासिल करने के लिए। और बिलखुसूस एज़ ए यूथ मैं अपने यूथ जवानों से कहना चाहता हूँ कि हमें इस मूवमेंट के साथ कसीर तादाद में जुड़ना है, क्योंकि ये इनके लिए नहीं, आज का सोना मांगचुक, आज एपेक्स बॉडी, आज केडीए, ये ख़ुद के लिए नहीं है, हमारी मुस्तकबिल के लिए। तो हमने इसका एक पार्ट बनना है, कसीर तादाद में आके अपनी बेदारी का सबूत पेश करना है। ये नहीं कि सिर्फ बैठ के सोशल मीडिया पे आप कमेंट्स कर रहे हो। कल आखिरी दिन है इस एहतजाज का, इसके बाद फर्दर हमारे लीडर्स हमें बताएंगे क्या आगे की स्ट्रेटजी रहेंगी, क्या आगे का उनका प्लान है और इसके बाद एक यहाँ पर कसीर तादाद का एक प्रोटेस्ट भी यहाँ पर रखा है।
तो आप लोग इन प्रोटेस्ट में आके सरकार को इतना बता सकते हैं कि ये जो डिमांड है ये वाकई एक घर घर की डिमांड है, एक घर घर से इसका नाता और इसका रिश्ता है। और मुझे उम्मीद है हमारे यूथ, क्योंकि सब बेदार है, सब समझते हैं और वो कहीं न कहीं इन क़यादत पर उम्मीद और भरोसा करते हैं और इसके साथ जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये जो हमारे केडीए और अपेक्स बॉडी के 4 पॉइंट एजेंडास को लेके हम जो है, चाहे लेह में शायद आज 20वां दिन चल रहा है, करगिल में भी आज दूसरा दिन चल रहा है एंड 27 तारीख को जो कल शाम को ये जो हमारा फास्ट है वो ख़त्म हो जाएगा एंड परसों जो है लेह और करगिल दोनों जगहों पे जो है एक पब्लिक रैली होगी। तो हमारी आवाम से गुजारिश होगी कि मैक्सिमम नंबर्स में इसमें जो है शामिल होके अपना जो है ताउन दे दे केडीए और अपेक्स की जो 4 पॉइंट एजेंडास है उस। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आज दूसरे दिन ख़त्म होके अभी शाम होने जा रहा है। अभी हमारा रात के 10 साढ़े 10 बज चुके हैं और हमारे जितने भी यहाँ पर हंगर स्ट्राइक में बैठे कम से कम 70-80 नफ़र यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो लोग अपने हिसाब से शांति से अभी बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर के बाद सब थोड़ा सा आराम करके सो जाएंगे और सुबह हम सिर्फ आप लोगों को मालूम हो कि नमक और पानी से हम सुबह का सहरी करते हैं। उसके बाद हम पूरा दिन भर ये करके फिर शाम को फिर सहरी पे नमक और पानी से इफ्तार खोलते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि हमारे इस 4 पॉइंट एजेंडे में हमारे करगिल के या हमारे ख़त्ते लद्दाख के जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हमारे ख़ासकर जवानों से मैं अपील करता हूँ कि वो यहाँ पर हमारे इस मुहिम में जुड़ें और ये मुस्तक़बिल के लिए, हमारे लद्दाख के मुस्तक़बिल के, हमारे आने वाले नस्लों के लिए ये एजेंडा रखा हुआ है। तो इसमें शमूलियत करने के लिए मैं तमाम यूथ्स को, ख़ासकर जवान को मैं यहाँ पर दावत देता हूँ और हमारे जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसको आगे कामयाब बनाने में आप लोग भरपूर ताउन करें। शुक्रिया। ना पहली चीज़ ये है कि 6 शेड्यूल जो ट्राइबल एरियाज़ के आर्टिकल 244 के 244(2) के अंदर जो है 6 शेड्यूल है, और हिंदुस्तान की तकरीबन 4 रियासतों में अभी 6 शेड्यूल दिया गया है। त्रिपुरा है, मेघालय है, मिज़ोरम है, असम है, और इन एरियाज़ में 6 शेड्यूल दिया गया है। ये ट्राइबल एरियाज़ के लिए बनाया गया है ताकि ट्राइबल लैंड को हम प्रोटेक्ट कर सकें। ट्राइबल एरिया में ट्राइबल लोगों की ज़मीनें कम से कम नॉन ट्राइबल, देखिए जाहिर सी बात है हमारा जहाँ ट्राइबल एरिया है वहाँ तो 6 शेड्यूल लगना चाहिए। तो लद्दाख की 90% जो आबादी है वो ट्राइबल है, तो जाहिर सी बात है लद्दाख के 90% हिस्से में तो ट्राइबल रूल्स लग सकते हैं। तो ये वो चीज़ है पूरा एरिया में आपका स्टेट लैंड है वो भी प्रोटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा शेड्यूल 6 है इसके थ्रू हम अपने इन्वायरमेंट को भी तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारा जो ग्लेशियर सिर्फ लद्दाख या हमारे कारगिल या लेह को इम्पेक्ट करता है। अगर यहाँ का फ्रेजाइल इकोलॉजी ख़राब हो जाए तो पूरे देश के इन्वायरमेंट को तबाही के दहाने पर पहुँचा सकता है। और इससे पूरा नॉर्थ इंडिया और हमारे हिमालयन रीजन के मुख्तलिफ एरिया में हमने जोशीमठ का देखा, हमने हाल सिक्किम का हाल हमने देखा, हमने पिछली बार शिमला में ये जो बाढ़ जो आई वो हमने देखा, हमने 2010 में लेह में मेन मार्केट में जो बाढ़ आई उससे तबाहकारियाँ देखी है। तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। शेड्यूल में जिस तरह से कमी पेशियाँ गिन रहे हैं उसको आप कैसे डिफेंड करते हैं? मुझे लगता है कमी पेशियाँ हर चीज़ में है, लेकिन हिंदुस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या कमी पेशियाँ हैं? जैसे इसमें पंचायत का जो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये है कि लेजिस्लेशन में बहुत सारी चीज़ें हम खुद लेजिस्लेट कर सकते हैं। हमारे एडीसीज़ को इतना पावर मिलेगा कि हम अपना जो बहुत सारे कवानीन प्रोविजंस हम खुद बना सकते हैं अपने इलाके के हिसाब से। दूसरी चीज़ ये है कि नहीं टैक्स तो है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जैसे पार्लियामेंट में हर पार्लियामेंट में पास हुआ जो कानून है वो इन 6 शेड्यूल एरियाज़ में अप्लाई नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और 6 शेड्यूल को रिपील करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि 371 को रिपील करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती, वो आसानी से रिपील होता है। कस्टमरी लॉ और ट्रेड लाइसेंस की बात किया जा रहा है, बिल्कुल हमारे कस्टमरी लॉज होंगे,
ट्रेड लाइसेंस भी हैं, लेकिन उन चीज़ों पर देखिए कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे इंटर रीजनल हैं, उस पर हम बैठ के बात कर सकते हैं। जब हमारे ग्लेशियर नहीं रहे, जब हमारी ज़मीन न रहे, जब हमारी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ न रहे, तो हम छोटे छोटे बहुत सारे जो दिक्कतें होंगी, ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं होंगी। स्टेटहुड मिला, जब जम्मू कश्मीर में थे तब भी हमें दिक्कतें थीं, बहुत सारी चीज़ों में थीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज का जो सेटअप है वो जम्मू कश्मीर के सेटअप से बेहतर है, ये कोई नहीं कह सकता। हम उस वक्त ज़्यादा एम्पावर थे क्योंकि हम एक चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करने का हमारे पास पावर्स थे। तो ये तमाम इट्स लॉ है, इंसान के बनाए हुए कानून है, लेकिन मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के जितने भी प्रोविजंस हैं जो इन एरियाज़ के लिए प्रोटेक्शन दे सकता है, उनमें से सबसे बेस्ट और एग्जाम्पलरी अगर कोई प्रोविज़न हो सकता है 370 के बाद, क्योंकि 370 तो एब्रोगेट हो गया, इससे बेहतरीन था 370 35A, लेकिन इसके बाद अगर कोई कानून, अगर 370 और 35A के बाद जो है कोई कानून अगर हमारे लिए एग्जाम्पलरी या हमारे लिए कारगर हो सकता है तो वो 6 शेड्यूल हो सकता है। 27 तारीख के जलसे के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं तमाम लद्दाख के लोगों से, लेह में जो लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारी अपेक्स बॉडी ने वहाँ पे कॉल दी है उस जलसे में शिरकत करें। करगिल में जो लोग हैं केडीए की कॉल पे हुसैनी पार्क में दिन के 11 बजे 27 तारीख को इस प्रोटेस्ट में शरीक हो जाएं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट आप सब का प्रोटेस्ट है, हम सब का प्रोटेस्ट है। हम एक मैसेज कन्वे करना चाहिए हम सबको कि ये स्टेटहुड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये 6 शेड्यूल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ें आखिर क्यों दरकार हैं हमारे लिए, इस चीज़ों का बताना हमारे लिए लाजमी है। तो ये प्रोटेस्ट आपका प्रोटेस्ट है, हम सब का प्रोटेस्ट है, हमारे यूथ्स का प्रोटेस्ट है, इसलिए आप सबसे शिरकत की अपील करते हैं। 27 तारीख को हमें हमारे जो को चेयरमैन है वो लोग आगे का क्या हमारा प्रोग्राम रहेगा उस पर रोशनी डालेंगे और आवाम से फिर से एक बार अपील करेंगे, क्योंकि अब हम सबको ये समझ में आने लगा है कि ये जो एजिटेशन है इसको बहुत लंबा हमको खींचना पड़ेगा। जिस तरह का रवैया पिछले बार सरकार का देखने को मिला, तो अभी रमज़ान के बाद हमारा क्या प्रोग्राम होंगे और किस तरह एपेक्स और केडीए के दोनों जो को चेयरमैन और एपेक्स के चेयरमैन हैं उनके बीच अभी डिस्कशन होने को है। तो क्या चीज़ें होंगी वो सब को चेयरमैन लोगों के सामने रखेंगे और लोगों से यही कहेंगे कि तैयार रहें। अब घर घर हमने इस मुहिम को पहुंचाना है, क्योंकि हमारा मकसद लद्दाख का जो फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है, उसको सिक्योर करना है। तो उसके लिए हमको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए लोगों को तैयार करना है। और ये तो अभी शुरुआत है, इससे भी बहुत ही कठिन उसमें हमको अपने लड़ाई लड़ना पड़ेगा, उसके लिए सबको तैयार करने हैं। सपोर्ट मिला है 3 रोज़ा हंगर स्ट्राइक में करगिल में, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। और सबसे बड़ी बात है इन 3-4 दिनों के उसमें हमको लोगों को जो हमारा मुहिम है उसका मकसद और किस लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं, लोगों को ये मैसेज पहुंचाने में हम कामयाब रही। और उसी हिसाब से लोगों का हर इदारे से, हर हमारे इलाके से लोग जोर दर जोर इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद यही करते हैं कि जितने भी यहाँ पे जिन्होंने शमूलियत की, हर इलाके के लोग, हमारे मीडिया के लोग, इस मुहिम को हमारे करगिल हो या ले हो, हमारे हर घर पहुँचाएँगे और हर घर में यही मैसेज पहुँचाएँगे कि हमको आगे के लिए तैयार रहना है। आज दूसरा दिन है, कल पहला दिन था और आने वाला कल तीसरा दिन होगा। तो फील के माबेन आपने जो सवाल की है, कल तक हम अपने घरों में सोया करते थे, आज इस ग्राउंड पे कुछ और लुत्फ़ हमें आने को लग रहा है, क्योंकि हम आने वाले नस्ल के दिफा के लिए यहाँ पे इस जगह पे बैठे हैं। आपने अभी शायद हनीफा साहब से एक सवाल की कि 27 के बाद क्या आपका, तो 27 के बाद भी अगर ज़रूरत पड़े तो इससे भी बड़े पैमाने पे एहतिजाज के लिए हम अपने आप को तैयार करके बैठे हैं। अभी ये सुनने में आया, फ़ोन पे मेरी बात हुई ले में, 27 के अनशन के बाद ख़वातीन का एक टीम 10 दिन के लिए यानी 10 रोज़े के लिए हंगर स्ट्राइक पे रहेगा। तो हम में भी वो ताकत है, हम अपने यूथ को और भी ज़्यादा जुड़वा के
इस मुहिम को कायम दायम रखने का हम ताकत रखते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस अनशन को अगर कुछ सुनवाई नहीं हो तो इस अनशन को बरकरार रखने की कोशिश करें। तमाम करगिल वासियों से यही अपील है कि सभी एकजुट होकर अनशन को कामयाबी दें। जो हम आम आदमी पार्टी की तरफ से इस ख़ित्ते लद्दाख के जो मनफात के लिए जो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल है, इसके लिए हम पिछले 2 दिन से हम यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं। तो ये जो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल है, ये पूरे ख़ित्ते लद्दाख के लिए जिस तरह बीजेपी हुकूमत ने खोखला यूटी के नाम से दिया है, आज लोग दरबेदर परेशान हाल पे जिस तरह आप देख रहे हैं कि लेह में जनाब सोनम वांगचुक साहब की क़यादत में बहुत सारे लोग अनशन पे पिछले 20 दिन से बैठे हैं, और यहाँ पे हमारे KDA की क़यादत में उनके कॉल पे हम तमाम जो जितने भी तंजीमें हैं, हम आम आदमी भी इनकी कॉल पे लब्बे के कि इनको समर्थन करते हुए लोगों की मांगों को हम भी आगे पहुँचाने के लिए हम यहाँ पे पिछले 2 दिन से बैठे हैं जनाब। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि नशे में धुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ये अवाम जो है, ख़ित्ते लद्दाख के जो अवाम है, ये हिंदुस्तान के सर के ताज की, अब अगर समझे तो सर के ताज है। अगर इस ताज से अगर आपकी हुकूमत के ये ताज पोशी गिर गया तो आप हिंदुस्तान की बाकी किसी भी स्टेट में आपका थूथूकार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ही आपकी जो है जो मान्यता, जो उनकी सम्मान बढ़ेंगे। ख़ित्ते लद्दाख बहुत सारे ट्रेवल यहाँ पे 99% यहाँ पे ट्रेवल है। लोग पहाड़ों में, नदी नालों में, यहाँ पे आप कोई यहाँ पे ये नहीं देखेगा कि कोई खुला मैदान ऐसा, तो इन जगहों में बसते हैं। शेड्यूल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लैंड प्रोटेक्शन है, हमें जॉब प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ सोनम वांगचुक जी की सपोर्ट के लाया हूँ। वो 20 दिन से वहाँ स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, इसलिए आज हम दूसरा दिन हमारा नेट स्ट्राइक के लिए हम यहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो KDA की तरफ से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? KDA की तरफ से जितना हो सके वो अपना कोशिश कर रहा है 6 शेड्यूल के लिए। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि 6 शेड्यूल देना ही होगा। एक दिन आज नहीं दे तो एक दिन इसको ज़रूर देना ही पड़ेगा। स्टेटहुड के लिए क्या ख्याल है? स्टेटहुड भी हमारे लिए ज़रूरी है। 6 शेड्यूल से भी अच्छा स्टेटहुड है। स्टेटहुड भी हमारे लिए बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने लोग अनशन पे बैठे हैं उन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पे क्या कॉलिंग पे लब्बे कह के आज दूसरा दिन है का स्ट्राइक सब यहाँ बैठे हुए। तो हमें बाखूबी मालूम है कि हमारे बहुत से जो इशू है वो पेंडिंग रह चुके हैं। इंशाल्लाह तो मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप जितना हो सके हमें KDA और एपेक्स के साथ देके हमारे जो मुश्किलात हैं हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। University of Laksyang Postgraduate Program Fair Registration Gozuk Chachain. Admission Fair February Chigna Fallaga Registration Portal Fechainsuk. Shesil Kankunis School of Science, Arts, Humanities and Social Science, School of Commerce and Business Management, School of Education and Physical Education, School of Languages, Young School of Arts Sciences Stream Kulyang Admission Lenmang and Chainsuk. University of Ladakh से Shesil Kanuni Fan Fair.